आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 23 के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग वेक्टर कैलकुलस के जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में रिमेनिंग थे, आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में है, लेट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर एक्स साइन एक्स आई कैप प्लस x j cap for x y belonging to r square if c is the circle x square plus y square equal to 4। हमारे पास में एक c जो क्या गिवन है, x square plus y square equal to 4, जो कि एक सर्कल है, ठीक है, ओरिएंटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन f डॉट dr इक्वल टू व्हाट। सो हमारे पास में यहाँ पर क्या है, एक f वेक्टर गिवन है जो कि हमारे पास में x और y के टर्म्स में है, और हमारे पास में क्या गिवन है, एक सर्कल C गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है एफ डॉट डी आर की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, लाइन इंटीग्रल की, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हम यहां पर बेसिक जो फंडा हमारे पास में उसको यूज करें हमारे पास में वेक्टर कैलकुलस का, तो हमारे पास में एफ डॉट डी आर अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो डी आर वेक्टर हमारे पास में क्या होता है, अगर आप डी आर वेक्टर को लिखना चाहें तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, यही होता है हमारे पास में। तो मैं डी आर की जगह पे क्या लिख दूंगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। और एफ वेक्टर की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, एफ वेक्टर पुट करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास में है e रेज़ टू द पावर x sin x i कैप प्लस x j कैप डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप, यही होगा हमारे पास में, ठीक है। अब अगर हम इसको बेसिकली सॉल्व कर ले तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में यहां पर क्या आएगा, e रेज़ टू द पावर x और आएगा हमारे पास में sin x dx i डॉट i 1 हो जाएगा हमारे पास में। हम क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट यहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, इन दोनों का डॉट ले रहे हैं, दोनों ही वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच में डॉट ले रहे हैं, ठीक है। और यहां पर आएगा हमारे पास में x dy, यही आएगा हमारे पास में इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ओवर द सी, ठीक है। तो अब हमारे पास में ये जो फॉर्म है, ये हमारे पास में किसका फॉर्म है, ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्म है। अगर मैं ऑपरेट करूं ग्रीन्स थ्योरम को, अगर मैं लिखता हूं यहां पर, ग्रीन्स थ्योरम हमारे पास में क्या होता है, ग्रीन्स थ्योरम हमारे पास में होता है लाइन इंटीग्रल को अपन सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज हमारे पास में ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। लाइन इंटीग्रल फाई dx प्लस जाई dy इक्वल टू होता है हमारे पास में सरफेस इंटीग्रल, दैट इज डबल इंटीग्रल। यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, डो जाई ओवर डो एक्स माइनस डो फाई ओवर डो वाई dx dy, यही होता है हमारे पास में ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। जो हमारे पास में सेकंड वाला फंक्शन होता है जाई, उसको अपन क्या करते हैं, पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस डो फाई ओवर डो वाई करेंगे, दैट मींस जो हमारे पास में फर्स्ट फंक्शन है दैट इज फाई के रिस्पेक्ट में, फाई का हमारा पास में y के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, और उसका हमारे पास में सरफेस इंटीग्रल हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूं इस वाले पार्ट को, यहां पर मैं सॉल्व करूं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज दिस पार्ट, ये पार्ट हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है हमारे पास में, ये वाला पार्ट गिवन है, ये पार्ट दैट इज फाई हमारे पास में क्या है, e रेज़ टू द पावर x sin x, और हमारे पास में जाई क्या है, x है। ये वाला चीज हम क्या करेंगे, इस पे ऑपरेट कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा, डबल इंटीग्रल डो जाई ओवर डो एक्स, जाई हमारे पास में क्या है, x है। तो क्या कर देंगे, x को अगर हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस डो फाई ओवर डो वाई, फाई हमारे पास में क्या है, e रेज़ टू द पावर x sin x है,
तो क्या करेंगे, डो ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, dx dy, यही आएगा हमारे पास में। हमने क्या कर दिया, जाई के जगह पर क्या रखा है, ई रेज टू द पावर एक्स, सॉरी जाई के जगह पर हमारे पास में क्या होगा, x होगा, और फाई के जगह पर हमारे पास में क्या होगा, ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स, हमने पुट कर दिया यहां पर। इसकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में अगर x को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा हमारे पास में 1 माइनस ई रेज टू द पावर x साइन x को अगर अपन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 0, और हमारे पास में यहां पर क्या है dx dy, चाहे आप dy dx भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में जो कॉन्टूर गिवन है वो है हमारे पास में सर्कल, जो कि हमारे पास में क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रेशन dx dy, यही आएगा हमारे पास 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको पता हो हमारे पास में डबल इंटीग्रल क्या प्रोवाइड करता है हमें, डबल इंटीग्रल हमें सरफेस प्रोवाइड करता है, दैट इज एरिया, ठीक है। तो हमारे पास में अगर बात करूं, डबल इंटीग्रेशन हमें एरिया प्रोवाइड करता है, और हमारे पास में ट्रिपल इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या प्रोवाइड करता है, वॉल्यूम। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये हमारे पास में क्या प्रोवाइड करेगा, हमें एरिया प्रोवाइड करेगा। किसका एरिया हमारे पास में, सर्कल का एरिया। सर्कल की इक्वेशन क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर हमारे पास में यहां पर क्या है 2, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का हमारे पास में जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह पर 4 है तो आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 2। तो हमारे पास में जो एरिया होगा सर्कल का वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास में है 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 4 पाई। तो जो हमारे पास में 4 पाई है वो क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे पास में ऑप्शन ए में हमें करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए में हमारे पास में क्या हो रहा है, 4 पाई ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन था बेसिक सा था, आपको क्लियर हुआ होगा। सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था हमारे पास में, ग्रीन्स थ्योरम पे बेस्ड था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास में माइनिंग इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में है, अ वेलोसिटी फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंटेड एज या एक्सप्रेस्ड एज v वेक्टर इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस p z k कैप। ये हमारे पास में p क्या है, फंक्शन ऑफ z है, ठीक है, वेयर p ऑफ 0 इक्वल टू 0, इफ डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ z इक्वल टू व्हाट। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास में एक वेक्टर गिवन है v वेक्टर, और हमको डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर बोल दिया गया है 0 है। हमसे p ऑफ z की वैल्यू पूछी गई है कि हमारे पास में जो p है वो z का फंक्शन है, उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बेसिक जो हमारे पास में डाइवर्जेंस का पार्ट है उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में बोला गया है डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारे पास में गिवन है। और हमारे पास में क्या गिवन है, p ऑफ 0 इक्वल टू 0, ये हमारे पास में गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं डाइवर्जेंस ऑफ v इक्वल टू 0 की, तो डाइवर्जेंस हमारे पास में क्या होता है, डेल डॉट v वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0। अगर मैं बात करूं डेल की, डेल ऑपरेटर की, तो हमारे पास में डेल ऑपरेटर क्या होता है, डो अपॉन डो x i कैप प्लस डो अपॉन डो y j कैप प्लस डो अपॉन डो z k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ v वेक्टर। v वेक्टर हमारे पास में क्या है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस p ऑफ z, ठीक है, k कैप, ये हमारे पास में गिवन है। दैट मींस हमारे पास में डेल ऑपरेटर में क्या करना है, डेल ऑपरेटर हमें ऑपरेट करना है v वेक्टर पे, जो कि हमारे पास में v वेक्टर गिवन है x i कैप प्लस y j कैप प्लस p ऑफ z k कैप। तो अब हम क्या करेंगे, इस डेल ऑपरेटर को इस v वेक्टर पे ऑपरेट करेंगे। तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए, तो x का अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें क्या मिलेगा 1, i डॉट i अगर हम लेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस
y का अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे y के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा 1, j डॉट j हमें क्या दे देगा 1 प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो क्या आएगा डो p ओवर डो z k डॉट के हमारे पास में क्या आ जाएगा 1, इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या गिवन है 0, ठीक है। डेल डॉट v इक्वल टू 0 हमारे पास में गिवन था। अब हम क्या करेंगे यहां पर, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, डो p ओवर डो z विल बी इक्वल टू -2, ये होगा हमारे पास में। जैसे ही अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास में p क्या है z का फंक्शन है, p इज अ फंक्शन ऑफ z ओनली, ठीक है। तो p जो हमारे पास में क्या है वो z का फंक्शन है ओनली। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जैसे ही इसको हम इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास में क्या आ जाएगा p इक्वल टू p क्या है z का फंक्शन है, तो हमारे पास में यहां पर इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा 2z हो जाएगा, प्लस हमारे पास में यहां पर फंक्शन होगा किसका, सिर्फ z का होगा। अगर हमारे पास में यहां पर x और y का अगर p फंक्शन होता तो हमारे पास में यहां पर फंक्शन ऑफ x भी होता y भी होता, बट हमारे पास में p क्या है यहां पर एक फंक्शन ऑफ z ओनली है। हमारे पास में जब पार्शियल डेरिवेटिव होता है तो हमारे पास में यहां पर एक फंक्शन आता है, और अगर हमारे पास में यहां पर टोटल डेरिवेटिव होता तो यहां पर हमारे पास में एक कांस्टेंट आता, ठीक है। तो ये हमारे पास में आएगा। अब अगर हम यूज करें ये कंडीशन को, दैट इज p ऑफ 0 इक्वल टू 0 है, तो अगर मैं कंडीशन यूज करूंगा p ऑफ 0 इक्वल टू 0 अगर है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 0 प्लस f ऑफ z, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, दैट मीन्स f ऑफ z शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू को, दैट इज f ऑफ z की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा p शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2z, ये हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स p जो है हमारे पास में वो z का फंक्शन होना चाहिए और उसकी वैल्यू होगी हमारे पास में -2z, जो कि हमारे पास में हमें ऑप्शन बी में करेक्टली दिख रहा है। तो यहां पर हमारे पास में क्या गिवन था, हमारे पास में डाइवर्जेंस ऑफ v इक्वल टू 0 गिवन था और हमसे पूछा गया था कि हमारे पास में p की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डेल ऑपरेटर को ऑपरेट किया v वेक्टर पे और हमारे पास में हमने उसको 0 के साथ इक्वेट कर दिया क्योंकि हमारे पास में गिवन था, ठीक है। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन कर दिया क्योंकि हमारे पास में डो p अपॉन डो z था, इसको p की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन किया हमने, पार्शियल डेरिवेटिव था इसलिए हमारे पास में यहाँ फंक्शन आएगा। अगर यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव होता तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आता है, कांस्टेंट टर्म आता, ठीक है। हमने फिर से उसके बाउंड्री कंडीशन यूज किया, जो हमारे पास में p ऑफ 0 इक्वल टू 0 गिवन था, तो हमारे पास में ये fz वाला पार्ट 0 हो गया और हमारे पास में p क्या मिल गया -2z, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था हमारे पास में माइनिंग इंजीनियरिंग के पेपर में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में पूछा गया था पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क के लिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, इन अ 3-dimensional xyz स्पेस इफ v वेक्टर इज इक्वल टू 3z i कैप प्लस 2z k कैप प्लस z k कैप एंड कर्ल ऑफ v वेक्टर इज गिवन बाय a i कैप b j कैप प्लस c k कैप, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c इज व्हाट। हमारे पास में इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास में एक वेक्टर गिवन है जो कि हमारे पास में v वेक्टर है, ठीक है। और हमारे पास में कर्ल की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, कर्ल ऑफ v वेक्टर हमारे पास में क्या गिवन है, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। हमसे पूछी गई ये वैल्यू a प्लस b प्लस c की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कर्ल है उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास में जो वेक्टर गिवन है v वेक्टर, उसका हमें कर्ल निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं कर्ल की, तो कर्ल हमारे पास में क्या होता है, कर्ल ऑफ v वेक्टर अगर मैं बात करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल क्रॉस प्रोडक्ट विथ v वेक्टर, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, या फिर जब आप बोले हमारे पास में डिटरमिनेंट फॉर्म, इसमें अपन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इसके एलिमेंट्स हमारे पास में क्या होंगे, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। और यहां पर हमारे पास में क्या होगा, डो अपॉन डो एक्स, डो अपॉन डो वाई
और यहाँ पर होगा हमारे पास में डो अपॉन डो जेड। और यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, जो वेक्टर v है उसका i का कंपोनेंट यहाँ पर आएगा हमारे पास में, कोएफिशिएंट j का कोएफिशिएंट यहाँ पर आएगा, सॉरी 2z है, j का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास में 2z, यहाँ पर आएगा हमारे पास में 2z। k का कंपोनेंट हमारे पास में कोएफिशिएंट क्या है z है, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसको अगर अपन एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, इस डिटरमिनेंट को अगर हम ओपन करें तो क्या मिलेगा हमें, हमारे पास में आएगा आई कैप इनटू, हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो जेड को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 0 माइनस, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली इस डिटरमिनेंट को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो z को y के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 और 2z को अगर अपन z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस j कैप, और हमारे पास में यहां पर क्या आएगा, z को x के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 और हमारे पास में आ जाएगा 3z को z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस k कैप, और हमारे पास में क्या आएगा, z को x के रिस्पेक्ट में करेंगे 0, 3z को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी हमारे पास में आएगा 0। तो हमारे पास में यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस 2 आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 0 k कैप, यही आएगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू हो गई, ये हमारे पास में वैल्यू हो गई कर्ल की, दैट इज कर्ल ऑफ v वेक्टर हमारे पास में ये आ गया। और कर्ल की वैल्यू हमारे पास में क्या गिवन है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी से के कैप, तो इसको हम अपन इक्वेट कर सकते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के साथ में। तो अगर हम कंपेयर करें इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड और हमारे राइट हैंड साइड को, तो हमें मिलेगा a इक्वल टू क्या आएगा -2, b इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 3, c इक्वल टू हमारे पास मिलेगा 0। सो हमसे क्या पूछा गया था, a प्लस b प्लस c, तो हमारे पास में क्या आएगा 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास में a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में 1, जो कि हमारे पास में क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास में क्या था, हमारे पास में एक v वेक्टर गिवन था और हमें पूछा गया था a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या होगी, और हमारे पास में कर्ल की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी गिवन थी। तो हमने क्या किया, जस्ट उस वेक्टर का हमने कर्ल निकाल लिया और हमारे पास में जो आंसर है वो हमें मिल गया। ठीक है, आई होप ये जो क्वेश्चन था वो आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारे पास में इंजीनियरिंग साइंस के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में है, लेट टाउ बी द पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। दैट मीन्स हमारे पास जो सरफेस गिवन है वो हमारे पास में एक सर्कल गिवन है। ठीक है, इन द एक्स वाई प्लेन इफ दिस इंटीग्रल इक्वल टू अल्फा टाइम्स पाई। हमारे पास में क्या है, एक इंटीग्रल गिवन है जिसकी वैल्यू हमारे पास में अल्फा इंटू पाई है, वेयर अल्फा इज अ रियल कांस्टेंट, देन अल्फा इक्वल टू व्हाट। तो यहां पर हमारे पास में अगर आप गौर से देखेंगे जो इंटीग्रल हमारे पास में गिवन है, इंटीग्रेशन के साथ में हमारे पास क्या अटैच है, dx अटैच है और dy अटैच है। तो अगर आप ग्रीन्स थ्योरम को गौर से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हमारे पास में सेम फॉर्मेट जो क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन है वही फॉर्मेट हमारे पास में ग्रीन्स थ्योरम में भी होता है, दैट इज लाइन इंटीग्रल फाई dx प्लस जाई dy होता है हमारे पास में। यहां पर फाई और जाई के जगह पे फंक्शन हमारे पास में चेंज है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ग्रीन्स थ्योरम की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मैं ग्रीन्स थ्योरम यहां पर लिख देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाए। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है हमारे पास में, लाइन इंटीग्रल फाई dx प्लस जाई dy इंटीग्रल इक्वल टू ओवर द सरफेस c। क्या होता है हमारे पास में, डबल इंटीग्रेशन, यहां पर होगा हमारे पास में डो जाई ओवर डो x माइनस डो फाई ओवर डो y dx dy, यही होता है। बेसिकली होता क्या है हमारे पास में, लाइन इंटीग्रल होती है हमारे पास में और फाई और जाई हमारे पास में दो फंक्शंस होते हैं और यहाँ पर dx और dy होता है। तो आपको बस ये dx और dy का टर्म आपको दिखना चाहिए। ठीक है, फंक्शंस हमारे पास में कुछ भी हो सकता है।
तो जो हमारे पास dy के साथ में जो कोएफिशिएंट अटैच है फंक्शन, उसको आप क्या करिए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, और जो dx के साथ में कोएफिशिएंट अटैच्ड है उसको आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और दोनों के बीच में एक माइनस साइन लगा दीजिए और डबल इंटीग्रेशन को आप क्लोज कंटूर के साथ में परफॉर्म कर दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, इस डबल इंटीग्रेशन की आपको वैल्यू मिल जाएगी। वही हमारे पास में क्या होगा, ग्रीन्स थ्योरम इसी तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन है ये हमारे पास में फाइव फंक्शन का काम करेगा, फाइव का, और ये हमारे पास में काम करेगा जाई का। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं फाइव इक्वल टू होगा हमारे पास में इस पर्टिकुलर इंटीग्रल के अकॉर्डिंग 3y प्लस e रेज़ टू द पावर x sin x। ठीक है, और हमारे पास में जो जाई फंक्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास में 7x प्लस रूट ओवर ऑफ e रेज़ टू द पावर y प्लस 2, यही होगा हमारे पास में, ये 5 होगा, ये जाई होगा। ठीक है, अब यहां पर अपन पुट कर देंगे इस वाले डबल इंटीग्रल वाले पार्ट में, तो हमारे पास में क्या आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, 5 को, दैट मींस 5 हमारे पास में ये वाला पार्ट है, 5 को क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। अगर मैं जाई को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास में कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। और हमारे पास में डो जाई ओवर डो x करना है, तो सिर्फ x का डिफरेंशियल होगा, तो x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1, तो डो जाई ओवर डो x क्या हो जाएगा हमारे पास में 7, तो यहां पर मैंने 7 लिख दिया, माइनस डो 5 ओवर डो y, दैट मींस इस फंक्शन को क्या करना है अपने को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो y के रिस्पेक्ट में अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो x क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, सो दैट्स व्हाई दिस विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो 3y का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं पार्शियली y के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा 3। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में क्या हो जाएगा 3, यहां पर आएगा हमारे पास में dx dy ओवर द कॉन्टूर सी, यहां पर हमारे पास कॉन्टूर क्या गिवन है, टाउ गिवन है, दैट इज सर्कल गिवन है, तो यहां पर मैं टाउ लिख देता हूं। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, और हमारे पास में यहां पर आएगा डबल इंटीग्रेशन dx dy। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने जस्ट लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि डबल इंटीग्रेशन जो हमारे पास में है वो हमारे पास में हमें क्या देता है, एरिया प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं बात करूं एरिया की, किसका एरिया निकालना पड़ेगा हमें, टाउ का, जो कि सर्कल हमारे पास में गिवन है। सर्कल हमारे पास में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो इस सर्कल का सेंटर हमारे पास में 0,0 होगा, रेडियस हमारे पास में क्या होगा 3, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन होती है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो सर्कल का एरिया हमारे पास में हमें लिखना पड़ेगा, तो सर्कल का एरिया हमारे पास में क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सो पाई इंटू आर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, सो हमारे पास में यहां पर क्या आ जाएगा 36 पाई। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं हमारे पास में इस डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 36 पाई, और हमारे पास में लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास में क्या गिवन है अल्फा इंटू पाई। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इक्वेट कर सकते हैं किसके साथ में, अल्फा टाइम्स पाई के साथ में, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा अल्फा टाइम्स पाई। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे अपन यहां पर इक्वेट कर देंगे अल्फा टाइम्स पाई, यहां पर भी लिखेंगे अल्फा टाइम्स पाई। ठीक है, ये हमें क्या दे देगा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में यहां पर 36। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहां से कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 36। तो यहां पर हमारे पास में जो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 विल बी द करेक्ट आंसर। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमारे पास में एक लाइन इंटीग्रल की वैल्यू गिवन थी अल्फा टाइम्स पाई, हमने ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके उस अल्फा की वैल्यू को इक्वेट किया। ठीक है, यहां पर हमारे पास में क्या था पाई था। ठीक, तो हमारे पास में क्या मिला, हमें अल्फा की वैल्यू 36 हमारे पास में क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सो आई होप ये जो क्वेश्चन था आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।